हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल यस ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ स्विंग स्टॉक्स जिसकी मैंने एनालिसिस की है और मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा हर एक शेयर के बारे में, और कोई भी एक्सप्लेन करूंगी मेरा उन शेयर की एनालिसिस के पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमारे लिस्ट में उसका नाम है एचबीएल पावर लिमिटेड। एचबीएल पावर लिमिटेड हम लोग ने पहले भी अपने टेलीग्राम चैनल पे 643 के ऊपर शेयर किया हुआ था। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम लोग ऐसी डेली अपडेट्स देते रहते हैं, शेयर्स के एनालिसिस पोस्ट करते रहते हैं और डेली वहाँ पे हम लोग ऐसी अपडेट्स देते रहते हैं। तो हम लोगों ने जो शेयर किया था 643 के ऊपर, तो एक ही दिन में वो एकदम अच्छा सा मैसिव देखने मिला था हम लोग को, जो कितने परसेंट का था, करीबन 10% हम लोग को एक ही दिन मिल गया था देखने को। तो वैसे ही फिर से पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है एचबीएल पावर लिमिटेड में। एक ब्रेकआउट कैंडल विद हाई वॉल्यूम। अब यहाँ वॉल्यूम देख सकते हैं कितनी ज्यादा हाई है, बायर्स का इंट्रैक्शन दिखा रहा है कितना हाई बायर्स का इंट्रैक्शन है। और अगर आप बाकी दिन में देखिए कि साइडवेज टाइम पे बायर्स का इंट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम कहती है तो वॉल्यूम बहुत ही लो थी। आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितनी कम है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन हम लोग को ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग देखने मिली है, जो कि हम लोग को और इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अच्छा सेंटीमेंट है। अगर ये ब्रेक करेगा तो अच्छा मूव देगा। तो आप लेवल मार्क करके रखिएगा 700 का। अगर कंसोलिडेशन रेंज में है, अगर इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करता है तो हम लोग को बहुत बड़े मूव देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक हम लोग की लिस्ट में उसका नाम है टीडीएस पावर टीडी पावर सिस्टम। टीडी पावर सिस्टम्स की खास बात मैं को बताना चाहूंगा, ये अपने वीकली मूविंग एवरेज से बार बार बाउंस बैक ले रहा है। जब भी अपने वीकली मूविंग एवरेज पे आ रहा है तो हमेशा बार बार बाउंस बैक ले रहा है। जब भी अपने वीकली, तो उसमें एक और अच्छा ही लास्ट टाइम इसने अपने मूविंग एवरेज के पास आके बाउंस बैक लिया, उसने अभी ब्रेकआउट दिया। हम लोग डेली टाइम फ्रेम में इसको शिफ्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो उसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसने पहले अपना रीटेस्ट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसने एक रीटेस्ट किया, रीटेस्ट देने में वापस से ये ब्रेक कर रहा है। और लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस में एक साइडवेज इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन किया है इसने। अगर इस अपनी कैंडल फॉर्मेशन को ब्रेक करता है, जिसका लेवल आकर है 470 का, तो हम लोग को अच्छा मूव देखने मिल सकता है यहाँ से इसमें। और अगर फिबोनाची का भी देखें फुल बैक काउंट करने के लिए, तो फिबोनाची भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं 50% का पूरा पूरा प्रॉपर रिट्रेसमेंट है, जो कि हम लोग की गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन होती है फिबोनाची की। वहां से शेयर ने रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने में वापस एक बाउंस बैक देखने मिला, फिर से वो रिट्रेस करने के बाद एक इनसाइड बार फॉर्मेशन कर रहा है। इनसाइड बार फॉर्मेशन ब्रेक करता है तो हम लोग को बहुत अच्छा मूव देखने मिलेगा। जो तीसरा स्टॉक उसका नाम हम लोग की लिस्ट में उसका नाम है लिंक एलटीडी। लिंक एलटीडी एक अच्छा शेयर है। अब देखें तो अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो बार बार अपनी ट्रेंड लाइन से बाउंस ले रहा है। जब भी अपनी ट्रेंड लाइन पास आ रहा है बाउंस ले रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बार बार बाउंस ले रहा है। और लास्ट टाइम से क्या है, कुछ समय से सपोर्ट रेंज, अभी सपोर्ट रेंज के पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल बनाते हुए बाउंस ले रहा है, और ब्रेकआउट करने के बाद ये कंसोलिडेशन रेंज में 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं इसको इसमें बताऊं और तो अब देखिए तो 3-4 दिन से ये काफी कंसोलिडेशन रेंज पे है। वहीं के आसपास से क्लोजिंग आ रही है, ना क्लोजिंग ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वहीं के आसपास क्लोजिंग कर रहा है बार बार। तो अगर इस रेंज को ब्रेक कर दो तो हम लोग को एक अच्छा मूव देखने मिलेगा, जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं अराउंड 751 से लेकर के 767 तक का हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके ऊपर अगर ब्रेक कर दो तो और हम लोग को अच्छे टारगेट देखने मिलेंगे इसमें। जो हम लोग का थर्ड स्टॉक उसका नाम है स्वान एनर्जी एलटीडी। स्वान एनर्जी एलटीडी, इसमें एक थोड़ी सी चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। स्वान एनर्जी एलटीडी है तो बहुत बड़ी शेयर, लेकिन इसमें एक रिस्क फैक्टर जो है वो ये है कि ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप देखें तो 460 से लेकर 800, मतलब इसने डायरेक्ट मूव दिया है, रीटेस्ट नहीं दिया इसने, या फिर बोल दीजिए कंसोलिडेशन नहीं किया इसने। तो अगर मैं वेट करना चाहूंगा कंसोलिडेट करे, लेकिन हाँ इसमें बस वायर्स इंटरेक्शन वॉल्यूम इंटरेक्शन देकर के ही एक अच्छा स्टॉक लग रहा है, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है, चांसेस ये भी हाँ ये बहुत, कि ये बिना कंसोलिडेट करे, बिना ऐसे 4-5 दिन ऐसे कंसोलिडेट करे, या फिर बिना पुल बैक दिए ये ब्रेकआउट करके और अच्छा मूव हम लोग को देखने मिल सकता है यहाँ से। क्योंकि इसमें बायर्स से कॉन्ट्रैक्शन, बायर्स का इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा। अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हर बार की, हर ट्रेडिंग सेशन की वॉल्यूम कितनी अच्छी है। आप यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट जब उसने किया था तो कितनी बड़ी वॉल्यूम से उसने ब्रेकआउट किया था अपने लेवल का। और लास्ट टाइम ये कुछ समय से इस लेवल को एज सपोर्ट, एज रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था। और जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया विथ हाई वॉल्यूम, अब वापस रिटेस्ट करने के बाद इसने एक इनसाइड बार फॉर्मेशन किया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये इनसाइड बार फॉर्मेशन है, बुलिश एंगल बुलिश कैंडल बोल सकते हैं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो अगर अपनी इस कैंडल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। और जो लास्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में उसका नाम है गोल्डियम एलटीडी। गोल्डियम एलटीडी डेली टाइम फ्रेम पर उसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम।
अगर आप देखें यहाँ पे वॉल्यूम देखें और इस कैंडल का ब्रेकआउट देखें तो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है, तो एक और अच्छा कन्विक्शन होता है कि ब्रेकआउट हम लोग का फॉल्स नहीं होगा, चांसेस है कि ब्रेकआउट हम लोग का सही है। और दूसरी चीज क्या है, ये कंसोलिडेट करने की वजह से यहाँ पर हम लोग को एक कुछ दिन से हम लोग को इनसाइड बार फॉर्मेशन देखने मिल रही है, या फिर आप कह सकते हैं डोजी कैंडल देखने मिल रही है। डोजी कैंडल अगर हमको ब्रेकआउट के पास देखने मिलती है तो एक अच्छा साइन होता है कि अगर ब्रेकआउट इसमें ब्रेकआउट वापस होता है, डोजी कैंडल कहा ही जाता है, तो हम लोग को बुलिश मोमेंटम देखने मिल जाएगा यहाँ से। और गोल्डियम पहले बहुत अच्छा शेयर है, तो हम लोग यहाँ पे जो एंट्री लेवल गोल्डियम निकल के आ रहा है वो हम लोग का 431 के ऊपर आप इसमें एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग का मिनिमम स्टॉप लॉस रहेगा, आप अपना टारगेट मैसिव के लिए रख सकते हैं। चलिए आई निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी हम लोग को कल के दिन यानी मंडे के लिए क्या कामकाज करते दिख सकती है। एक मिनट मैं इसे हटा दूं। तो अगर आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी जो है मूविंग एवरेज के पास ही बाउंस बैक ले रहा है, और अगर हम निफ्टी में एक चीज और देखें तो निफ्टी में एक चीज और बन रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो निफ्टी में ये वाला मूवमेंट, जो ये मूवमेंट आया था और ये मूवमेंट जो आया है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। आप देखें तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 कैंडल आई थी, 5 रेड कैंडल के बाद एक अच्छी सी बायर कैंडल आई थी। वहां पे आप देखें ब्रेकआउट करने के बाद 1 2 3 4 5 रेड कैंडल्स आई, छोटी छोटी कंसोलिडेशन बोल दी, छोटी छोटी डोजी कैंडल के बाद इसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, और वो भी ट्रैप करने के बाद लोगों को। अगर आप इसको आवरली चार्ट पे देखते हो तो उसने बहुत बढ़िया से को ट्रैप करने बाद मूव दिया था। अगर आप देखें तो इसका सपोर्ट जोन जो थी वो सपोर्ट इसने ब्रेक किया अपना 24,500 का, 24,500 नीचे इसने ब्रेक करने के बाद सबको यहाँ पे ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया हम लोग को मूव देखने मिला था यहाँ पर। तो अब निफ्टी देखने से ये लग रहा है कि निफ्टी 25,200 आराम से चला जाएगा, 25,200 25,250 आराम से हम लोग को दिख जाएगा आने वाले समय में। निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जिसका मान के चलिए 24,800 निफ्टी अगर ब्रेक करते तो हम लोग को अच्छा मूव देखने मिलेगा। और वन हम लोग की जो रेंज निकल के आ रही है वो वीकली की, वो हम लोग की वीक की रेंज ये निकल के आ रही है, जिसका लेवल हम लोग का है 24,800 से लेकर के 24,180, 24,200, 24,800 24,200 का हम लोग का ये रेंज लेवल का आ रही है, जिसमें हम लोग की मार्केट इस वीक में ट्रेड कर सकती है। अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो निफ्टी 25,200 तो डेफिनेट चला जाएगा, 25,200 और भी हायर लेवल से अचीव करेगा ये। अगर आप इसका आवरली चार्ट देखें तो आवरली चार्ट की क्लोजिंग कैसे आई है, अब मैं उसका आवरली चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इसका आवरली चार्ट देखें तो आवरली चार्ट में भी कोई भी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग या फिर एक होता है ना कि वीक वाली क्लोजिंग नहीं आई है, इसमें एक अच्छी क्लोजिंग आई है, हेल्दी क्लोजिंग आई है। अगर आप आवरली चार्ट देखें तो 4 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स के बाद एक छोटी सी इनसाइड बार कैंडल बनी है। इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया कैंडल फॉर्मेशन होती है किसी भी उसके लिए, किसी भी चार्ट के लिए। सो अगर इस कैंडल फॉर्मेशन को ब्रेक करती तो हम लोग को अच्छा मूव देखने मिलेगा। यहाँ पर जो हम लोग का फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो निफ्टी में निकल के आ रहा है समवॉट अराउंड 24,970, और जो दूसरा टारगेट हम लोग को निकल के 25,200 हम लोग को 2 टारगेट निकल के आ रहे हैं। पहला टारगेट हम लोग का रहेगा 24,971 से लेकर 25,000, और दूसरा हम लोग को जो रहेगा वो रहेगा 25,200 का।